नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक खबर हमने आपके साथ साझा की थी कि वकीलों ने विरोध करना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार के एक फैसले का। ये फैसला है वकीलों से या न्यायालय से जुड़े एक बड़े नियम में संशोधन से जुड़ा हुआ ये फैसला है, जिस संशोधन पर ऐतराज जता रहे तमाम वकील। थोड़े दिनों पहले तक सिर्फ चेतावनी दी गई थी कि विरोध करेंगे अगर आपने हमारी सुनी नहीं। अब वो चेतावनी हकीकत में तब्दील हो गई है और जो वकील हैं वो दिल्ली से लेकर यूपी तक हड़ताल पर ना सिर्फ जा चुके हैं बल्कि विरोध प्रदर्शन कर रहे, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन ना सिर्फ दिल्ली में हुआ 5 दिन का कामकाज बंद करते हुए, बल्कि यही विरोध प्रदर्शन यूपी के देवरिया और बस्ती, ये जो जिले हैं, यहाँ पर देखने को मिला है। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताएंगे, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक वकीलों को लेकर ये माना जाता रहा है कि जब जब वकीलों ने अपनी कलम उठाई है तब कोई भी केस पलटने में वो सक्षम रहे हैं। किसी भी केस में उन्होंने न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जो केस वो लड़ने के लिए कोर्ट में जाते हैं, उस केस में वो हारे ना, ये वकील की पूरी कोशिश रहती है। दोस्तों, अब आप समझिए कि वो वकील जो कोर्ट में किसी केस को हार ना जाए उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। अगर उसे ये चाहिए कि केंद्र सरकार के फैसले को वो पलटना चाहेगा तो क्या वो नहीं पलट पाएगा? दोस्तों, क्या केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जो उसने विरोध शुरू किया, अगर वो उसके खिलाफ जा चुका है तो क्या उसको उसमें सफलता नहीं हासिल होगी? दोस्तों, वकीलों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जो क्या कहती है, जरा इसको ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस संशोधन को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो संशोधन का नियम क्या कहता है, ये भी आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आप जरा आपकी स्क्रीन पर वो खबर देखिए जिसके मुताबिक अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने से पूरा न्यायिक कार्य ठप हो गया है। अब वादकारी जो चाहते हैं कि उनका केस लड़ा जाए वो वापस अब लौट रहे हैं, कोर्ट से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वाकई में देखिए वकीलों से एक बहुत बड़ी मदद जो है वो मिलती है किसी भी याचिकाकर्ता को या वादकारियों को। और अगर वही वकील अपने काम से चले जाएं या कहने लगे कि हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर चले जाएं, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं क्लाइंट्स को पहुंचाता है जो क्लाइंट फिलहाल के लिए वकीलों के भरोसे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अभी के लिए देखा जा रहा है दोस्तों कि ये जो पूरा संशोधन का नियम है, इसकी वजह से जितने भी वकील हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं। ये जो खबर है, देखिए क्या कहती है। खबर कहती है, देवरिया में प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य जो है वो ठप रहा और वादकारियों को बिना न्याय ही लौटना पड़ा, ये खबर का कहना है। खबर यह भी कहती है कि प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में जिले के वकीलों ने प्रदर्शन किया। न्यायिक कार्य जो है वो बंद रहा, ठप रहा। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने की वजह से क्लाइंट्स परेशान हो रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सिंहासन गिरी, मंत्री अजय उपाध्याय, जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्रा, मंत्री है आनंद किशोर मिश्रा। इनके नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने संघ भवन में अलग अलग जो है विरोध प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य जो है वो ठप रखने का जो फैसला है इतना बड़ा, उसको लिया गया। इसके बाद अधिवक्ता प्रदर्शन जो है करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और वहां एडीएम प्रशासन, मुख्य राजस्व अधिकारी कार्यालय और न्यायालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हैं, उनके कार्य पर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये देखिए माना जा सकता है कि वकीलों के इस प्रदर्शन से सरकार को झुकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी संभावना है इस बात की कि सरकार झुके। ऐसे कई मामले सामने आए हैं वकीलों को लेकर अभी तक, जिस पर जब वकील एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़े हैं और ये उन्होंने ठानी है कि हम ये मांग मनवाकर ही रहेंगे, तब उनकी मांग माननी पड़ी है सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े हैं। तो क्या वकीलों के आगे फिर एक बार सरकार घुटने टेकेगी? क्योंकि माना जा रहा है कि ये जो संशोधन की बात कही जा रही है, जिस एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है, उस पर फिलहाल सरकार ने सजेशंस मांगे हैं, राय मांगी है
कि इस पर किसका क्या कहना है, उसके हिसाब से जो फैसला लेगा उसके हिसाब से वो फैसला जो है लिया जाएगा। अब जैसा मैंने कहा, ये तो देवरिया का हाल था। एक और जगह की खबर है, और वो खबर है देखिए सीधे तौर पर गाजीपुर से भी सामने आ रही है, फिर बरेली से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस समय दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूँ। इससे पहले माफ कीजिएगा, बस्ती से एक खबर सामने आई जिसमें 2 वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो भूख हड़ताल पर चले गए। बस्ती में अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में वकीलों का आंदोलन जो है वो तेज हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता राघव शरण पांडे और दीनानाथ चतुर्वेदी भूख हड़ताल पर बैठ गए, और इनके भूख हड़ताल पर बैठने की वजह से इनके समर्थन में और भी वकील आ गए जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नारेबाजी हुई है, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है दोस्तों, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जितने भी वकील हैं जब तक वो अपनी मांग को मनवा नहीं लेते हैं वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया गया, जैसा ये खबर कहती है। ये भी कहा गया कि ये जो बिल है जो सरकार लाने जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन है, क्योंकि इससे हमारे अधिकार छीने जाएंगे। अब आपको एक शॉर्ट तरीके से संक्षिप्त विवरण में मैं आपको बताती हूँ, ये जो संशोधन होगा इसके बाद क्या होगा। इसमें एक एक्ट को जोड़ा गया है दोस्तों, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अगर आने वाले समय में कोई भी वकील या कोई भी यूनियन, वकीलों की यूनियन न्यायालय के किसी भी आदेश के खिलाफ हड़ताल पर जाते हैं या हड़ताल के अलावा आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उनको यह अलाउ नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। इससे पहले तक वकीलों के लिए ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन इस एक पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ की वजह से दोस्तों जितने भी वकील हैं वो इस समय सड़कों पर उतरने के लिए आमादा हो गए हैं, और उनका कहना है कि जब तक सरकार मांग को मान नहीं लेती है, जब तक इस कानून को हटा नहीं देती है, इस संशोधन को हटा नहीं देती है, तब तक हम जो है विरोध करते रहेंगे। वकीलों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का संकल्प किया है। अब प्रदर्शन तो बहुत जगह हो रहा है, यही प्रदर्शन बीते दिनों दिल्ली में भी हुआ दोस्तों, जिसमें कहीं ना कहीं कहा जाएगा तो जो कोर्ट का काम है 5 दिन तक बंद रहा है, जैसा बताया जा रहा है। ये जो अधिवक्ता बिल है वो कहता क्या है, इसको और अच्छी तरीके से आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार 1961 के अधिवक्ता कानून में संशोधन करने जा रही है। अब ये जो संशोधन होगा इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होने वाली है, ये आपको हम बिना देर के बता देते हैं। देखिए, ये जो संशोधन होगा, अगर इसमें संशोधन होता है तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे और कुछ चीजें हटाई जाएगी। पहला बताया जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 अधिनियम की धारा 4 में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य होंगे। इसमें 2 महिला वकीलों के भी नाम जोड़ने की जो है बात कही जा रही है, हड़ताल शामिल करने की उनको बात कही जा रही है। हड़ताल या बहिष्कार पर प्रतिबंध होगा। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी एक क्लॉज पर है वकीलों को तो वो यही है कि हड़ताल और बहिष्कार पर आप प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। ये कहा गया है कि धारा 35A को इसमें शामिल किया जाएगा। जब संशोधन किया जाएगा तो धारा 35A को शामिल किया जाएगा। इसमें न्यायालय के काम से बहिष्कार करने पर रोक लगाने का जो प्रावधान है उसको शामिल किया गया है। कोर्ट के काम से बहिष्कार या न्यायालय के कामकाज या कोर्ट परिसर में बाधा डालने के सभी आह्वान धारा 35A के अनुसार निषिद्ध है। प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कदाचार या मिसकंडक्ट माना जाएगा और उस वकील के खिलाफ कार्यवाही होगी। इसी के कारण जितने भी वकील हैं वो इस समय परेशान हैं और उनका कहना है कि हमारे राइट्स को छीना जा रहा है। सरकार हमारे राइट्स पर कहीं ना कहीं धावा बोलने की कोशिश कर रही है, जो हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि अभी तक का जो इतिहास वकीलों का रहा है कि जब उन्होंने जो ठानी वो करके दिखाई, अब क्या इस पूरे मामले में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या सरकार झुकेगी वकीलों के आगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।